रब मैं क्या बात, इन आँखों में असर मांग रहा हूँ। क्या बात, या रब मैं इन आँखों में या असर मांग रहा रब हूँ। मैं इन आँखों में असर मांग रहा हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह। या रब मैं इन आँखों में असर मांग रहा हूँ। जो देखे जो देखे जो देखे मदीना वो नजर मांग रहा हूँ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मांग रहा हूँ। हजरात, शायर अगर वाकई शायर है तो सिर्फ अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है कि ये पूरे कौम के दिल में जो जज्बा है उसको उजागर करने की। क्या बात। और अगर ये लगे कि शायरी है तो आप हजरात से गुजारिश है कि खामोश नहीं रहिएगा। या रब मैं इन आँखों में असर मांग रहा हूँ। जो देखे जो देखे जो देखे मदीना वो नजर मांग रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो देखे मदीना वो नजर मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शेर हजरात, तमामी हजरात जहाँ तक समात फरमा रहे हैं, तवज्जो का तालिब हूँ। अब्बास का बाजू मिले और हिम्मत हसनैन। अब्बास का बाजू मिले और अब्बास का बाजू मिले और हिम्मत हसनैन। जो दीन पे कट जाए वो सर मांग रहा। जो दीन पे कट जाए वो सर मांग। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दीन पे कट जाए वो सर मांग रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफलिस हूँ मुफलिस हूँ मगर लब पे दुआ है मेरे मालिक। क्या बात। मुफलिस हूँ मगर लब पे दुआ है मेरे मालिक। उड़ जाऊं सूए तैबा वो पर मांग रहा हूँ। उड़ जाऊं सूए तैबा वो पर मांग रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रब मैं इन आँखों में असर मांग रहा हूँ। मांग रहा। क्या बात, माशाअल्लाह। जो दीन पे कट जाए वो सर मांग रहा हूँ। और आखिरी शेर समाप्त फरमाया हज़रात। नाज़िम जलसा से मेरी दरखास्त है कि
एक गायबाना तारुफ था, आज मुलाकात हो गई है और बड़ी मेहनत से लिखता भी हूँ, उतनी ही मेहनत से पढ़ता भी हूँ। बराए कायम तवज्जो का तालिब हूँ हज़रात। लाखों की जहां बिगड़ी सांवरती है ऐ मौला, लाखों की जहां बिगड़ी सांवरती है ऐ मौला, तकदीर में हो जाए वो दर मांग रहा हूँ, तकदीर में हो जाए वो दर मांग रहा हूँ, वो दर मांग रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। या रब मैं इन आंखों में असर मांग रहा हूँ, असर मांग। मक्ता दुआओं के साथ सुभान अल्लाह। इसके बाद एक मतला और पढ़ूंगा, मक्ते के बाद दूसरी बहर, बस अपनी जगह ले लूंगा। तवज्जो का तालिब हो, मक्ता समात फरमाए। या रब मैं इन आँखों का असर मांग रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दीन पे कट जाए वो सर मांग रहा हूँ, मांग रहा हूँ। मैं नाते नबी पढ़ता रहूं आखिरी दम तक, आमीन सुभान अल्लाह। मैं नाते नबी पढ़ता रहूं आखिरी दम तक, हसन का लहजा मैं जिगर जिगर मांग रहा हूँ, हसन का लहजा मैं जिगर मांग रहा हूँ, मांग रहा। सुभान अल्लाह। एक मतला एक शेर बस बड़ी तेजी के साथ। आमद मोहम्मद से जिंदगी महकती है, आमद मोहम्मद, आमद मोहम्मद से जिंदगी महकती है, गुलशने मदीना की हर कली महकती है, गुलशने मदीना की हर कली महकती है, हर कली महकती है, नूर वाले आका की जुल्फे अंबरी छू कर, नूर वाले आका की जुल्फे अंबरी छू कर, चांद और सूरज की रोशनी महकती है। सजदा बकदम है तने सुल्तान ज़मन फो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा बकदम है तने सुल्तान ज़मन फो। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूलुल्लाह। बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं। मैं चंद वक्त के लिए सिर्फ माहौल बनाने के लिए आया हूँ। आप हमें पहचानते हैं, हम शायद आपको भी पहचानते हैं। चंद वक्त हमें झेल लें, उसके बाद शोराए कराम तशरीफ फरमा है।
बहुत अच्छे अच्छे कलाम और बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू समाअत करेंगे। बोलें या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सजदा बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सजदा बक़दम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, ले बदन फूल, सजदा बक़दम है तने सुल्तानी ज़मन फूल। वाह 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 वाह। कितने का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, क्या बात। तेरे का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तेरे का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जा अभी को महन फूल जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, क्या बात। फूल बदन फूल, वाह। फूल दहन फूल। और सरात बहुत खूबसूरत शेर कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वाह वाह। सरकार आला हजरत के कलाम में गूंगे भी बोल पड़ते हैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान वाले, बोले सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी तेरे न फिर वाह। चाहे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न कभी तेरे न फिर चाहे दुल्हन फूल, लब फूल दहन फूल। और शेर आखिर हाजिर कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ महात्मा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि क्या बात रज़ाओं से चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ाओं से चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ाओं से चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कलेजे से मैं हुसैन और हसन। वाह 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 वाह। है कलेजे से मैं हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कलेजे से मैं हुसैन रे हसन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल,
बदन फूल लब फूल दहन फूल। चंद शेर और नाते पाक के बहुत ही तेजी के साथ हाजिर कर रहा हूँ। समात माले सुभान अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान तशरीफ फरमा है ताकि उन्हें भी एहसास हो कि आप लोग सुनने आए हैं, सोने नहीं आए हैं। बोले बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दुरूदे पाक का प्यारा, दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। वाह 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 वाह। दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं कि दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। दुरूदे पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। और सदा इस दिल की पल में हम, सदा इस दिल की पल में हम मदीना भेज दे। सदा इस दिल की पल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना भेज देते हैं। सदा इस दिल की पल में हम मदीना भेज देते हैं। और बहुत खूबसूरत शेर आशिकों के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ। महात्मा ने बोले या रसूल अल्लाह कि कोई आशिक मदीने में अगर दम तोड़ देता है, कोई आशिक मदीने में अगर दम तोड़ देता है तो उसे खुल्दे बरी सरकार, उसे खुल्दे बरी सरकार सीधा भेज देते हैं। वाह 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 वाह। खुल्दे बरी सरकार सीधा भेज देते हैं। भी शेर बहुत ही तेजी के साथ हाजिर कर रहा हूँ। उस बात वाले कि भरोसा है नबी पे ना मेरे अहले खाना को। क्या बात। भरोसा है नबी पे ना मेरे अहले खाना को। अंधेरी कब्र में हमको, अंधेरी कब्र में हमको अकेला भेज देते हैं। तेरी कब्र में हमको अकेला भेज देते हैं। और मनक़बत का शेर हाजिर कर रहा हूँ। समास माले कि हमारे गौसे आज़म की करामत तो जरा देखो, हमारे गौसे आज़म की करामत तो जरा देखो। हमारे गौसे आज़म की करामत तो जरा देखो। अगर मुर्दा कोई आए, अगर मुर्दा कोई आए तो जिंदा भेज देते हैं। मुर्दा कोई आए तो जिंदा भेज देते हैं। और शेर आखिर हाजिर कर रहा हूँ। उस बात वाले कि मदीने से मेरे आका ने ख्वाजा को यहाँ भेजा। क्या बात। मदीने से मेरे आका ने ख्वाजा को यहाँ भेजा। मदीने से मेरे आका ने ख्वाजा को यहाँ भेजा। मेरे ख्वाजा जिसे
चाहे मेरे ख्वाजा जिसे चाहे मदीना भेज देते हैं। मेरे ख्वाजा जिसे चाहे मदीना भेज देते हैं। दुरूद पाक का प्यारा वजीफा भेज देते हैं। सदा इस दिल की पल में हम मदीना भेज देते हैं। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मरहुमीन की इसाले सवाब के लिए मरतबा पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारा मदरसा और इस इलाके का मरकज़ी मदरसा है। इससे हर आम और ख़ास मुसलमान इस इलाके के जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। इस मदरसे की जानिब से ये जलसा हो रहा है, तो इस मदरसे का एक पैगाम जाना चाहिए हमारी कौम के दरमियान। हमें कायल कराने के बजाय माइल की तरफ ध्यान देना होगा। जिंदाबाद। कि हमारा दिल माइल कैसे, सुभान अल्लाह, हम कैसे अपने मुल्क की खिदमत, अपने मज़हब इस्लाम की खिदमत कैसे करें, ये हमें बैठकर तय करना होगा। बेशक इस जलसे का एक पैगाम है। ये पैगाम नहीं है कि आ करके हम चंद मिनट बैठ गए, हमारे शोरा हजरात आए, मुकर्रीन हजरात आए, उनकी बातें सुन करके चले गए। उनकी बातें सुने भी और उस पर अमल करेंगे, तभी अपनी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने आप की तब्दीली नहीं चाहेंगे, तब्दील नहीं होना चाहेंगे, बदलना नहीं चाहेंगे, तो ये बेहतर नहीं है। कौमों की हयात उनके तख़य्युल पर है मौकूफ़। अगर आप ख़यालात बुलंद नहीं करेंगे तो आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। मज़हब इस्लाम दोनों है, दुनिया भी हमारे लिए है, आखिरत भी हमारे लिए है। तो आप संजीदगी का मुजाहरा करें, ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं, अमलन वो काम करने की कोशिश करें। हम उलमा पैदा करें अपने यहाँ, सोशल वर्कर पैदा करें अपने यहाँ, अच्छा खतीब पैदा करें अपने यहाँ, अच्छा मुबल्लिग पैदा करें, अच्छा दाई पैदा करें, अच्छा ताजिर पैदा करें, अच्छा मुकब्बिर पैदा करें, अच्छा नमाजी पैदा करें, मसाजिद को संभालने वाला कायद और रहनुमा पैदा करें, सियासी लीडर भी पैदा करें। आपकी जिम्मेदारी। इस जलसे से ये पैगाम होगा कि हम कौम को क्या दे रहे हैं। कौम ने तुम्हें बैठा दिया, इन हज़रात को जिम्मेदारी दे दी कि आप कुछ जलसा कीजिए और कौम को कुछ इस्लाही पैगाम दीजिए। अब हमारी जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से जब उठाएं तो इन हज़रात जो हमारे मुफ्तियान कराम तशरीफ लाए हैं,
हमारे सदरुल मुदरसीन साहब उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब तशरीफ लाए हैं, उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक साहब की तशरीफ लाए हैं, और जो लोग हैं इनकी अनमोल बातें अपनी जिंदगी में उतारें और उतार करके दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें क्या जरूरत है, इस मुल्क को क्या क्या जरूरत है, इस मुल्क के हालात क्या हैं, इस पर हम नजर दौड़ाएं। और मुल्क को इंजीनियर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, पीएचडी होल्डर की जरूरत है, मास्टर की जरूरत है, अच्छे सियासी लीडर की जरूरत है। इस मुल्क में कहीं और से लोग पैदा नहीं होंगे, इसी सरजमीन से हमें पैदा करके देना और दे करके इस मुल्क में अजीम कारनामा अंजाम दें। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ होंगे हम, तभी हमारा भी नाम होगा कि हाँ इन्होंने मुल्क को मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए खिदमतें की है। इनका भी नाम जली हरूफ में लिखा जाए, सुनहरे हरूफ में लिखा जाए। क्या बात। एक मिसाल है 1857 हमारे सामने जी। अंग्रेजों का जब कब्जा था हमारे इस मुल्क में, तो अंग्रेज पूरे मुल्क पर काबिज थे, उन्हीं की हुकूमत थी। 1947 में हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले 1857 में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क आज़ाद नहीं हो पाया। आखिरी बादशाह मुगल ताजवर हजरत बहादुर शाह जफर चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी क़यादत में लड़ी गई जंग, उसमें उलमा को फांसी दे दिया गया। उसमें कई उलमा शहीद हुए इसी मुल्क की हिफाजत के लिए। उसमें एक अच्छे आलिम दीन, एक अच्छे नामवर हजरत मुफ्ती सैयद किफायत अली काफी मुरादाबाद, इनका नाम जली हुरूफ में आता है। उन्होंने खिदमत की। जब उनको तख्तेदार पर चढ़ाया जाए, जब उनको हुक्म हुआ कि इनको फांसी दे दी जाए, इनको यहाँ से खत्म कर दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए। कई तो लोगों को जिला वतन कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया, बर्मा भेज दिया गया, काला पानी की सजा दे दी गई। लेकिन हजरत मुफ्ती सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के बारे में अंग्रेज की अदालत ने यह फैसला किया कि इनको बरसरे आम तख्तेदार पर लटका दिया जाए। तो जब जल्लादों ने पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, क्या कहना चाहते हो, कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश यही है कि मैं जब इस मुल्क की खिदमत में, इस मुल्क की आज़ादी के लिए मैंने फतवा दिया है, मैंने खिदमत की है, तो मैं बरसरे आम जब मैं फांसी पर लटकूं तो मेरी जबान पर नाते नबी हो, ताकि मैं उठूं यहाँ जाऊं तो नबी के नाते में, और जब कब्र से उठूं तभी नबी का नाता। तो आपने फरमाया आप सब तख्तेदार पर चढ़ रहे हैं और फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का। फरमाया कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा। बहुत से लोग इसको ना पढ़ते, ना नहीं है, वो फारसी का लफ्ज नए, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। असल तो कमखाब की पोशाक पर नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और सुनिए आगे फरमाते हैं सब फना हो जाएंगे, और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। हजरात मिसाल देना मेरा मकसूद है, मैं तकरीर के घर से नहीं आया। अगर हम तकरीर करेंगे, हम यही आबादी के रहने वाले हैं, हम कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी तकरीर को सुन करके हम अपने दिलों में अपने साँचे में ढालें, खुद भी अमल करें, दूसरों को अमल करने की तलकीन दें। मेरा ये पैगाम है कि इतना बड़ा जलसा किया जा रहा है, हमारे इस आबादी से आलिम पैदा क्यों नहीं हो रहे, एक मुबल्लिग पैदा क्यों नहीं हो रहा, एक मुहद्दिस पैदा क्यों नहीं हो रहा, एक अच्छा हाफिज कुरान क्यों नहीं हो रहा, एक आलिम दीन क्यों नहीं हो रहा। अपने बच्चों को जहां इंजीनियर की जरूरत है हमारी कौम में, जहां डॉक्टर की जरूरत है, जहां एक सियासी लीडर की जरूरत है, वहीं इमामत करने के लिए, वहीं खिताबत करने के लिए एक अच्छा दीनी रहनुमा की जरूरत है। इसलिए अगर हम ये तय करें इस जलसे से कि
जहां हम ताजिर बनेंगे, जहां हम एक अच्छे फैक्ट्री के मालिक बनेंगे, वहीं अगर हमारे बच्चे 3 हैं 4 हैं तो एक को इंजीनियर बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे, एक को दीन की राह में वक्त भी करेंगे ताकि दीन का काम जिंदाबाद तो जिंदाबाद। हमारे मुल्क की खिदमत होगी। हमारे मुल्क में सबकी जरूरत है। सिर्फ एक जो बाग होता है, बाग में अगर एक ही किस्म का फूल हो तो वो बाग सिर्फ एक किस्म का कहा जाएगा। लेकिन ये हिंदुस्तान चमन का गहवारा है, इसमें कई तरीके के फूल हैं। कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई बांसू है, जो भी आप कहेंगे सबकी जरूरत है। इसलिए गुलदस्ता टूटने न पाए और इस गुलदस्ते को फूलों से सजा रखें। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को नुमाइश से ज्यादा, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी बुरी भी लगे तो यह हक बयानी है। अपने बच्चों को आप तालीम दीजिए, अच्छा मुबल्लिग पैदा कीजिए, अच्छे आलिम पैदा कीजिए, अच्छा मास्टर बनाइए, अच्छा डॉक्टर बनाइए, और उनकी सीरत पर अच्छे से अच्छा पैसा उन पर खर्च करना होगा। तब एक पैगाम और देंगे, रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े मकाल। क्या बात, रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े मकाल। सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? रिज़्क़े हलाल, खाने की कोशिश करें और सच बोलें। सिद्क़े मकाल का मतलब सच बोलें, बेशक। झूठों से दूर रहें, झूठों की मजलिस से दूर रहें। सुन रहे हैं? हलाल रिज़्क़ खाएंगे तो इंशाअल्लाह गुलामे गौस पैदा होंगे। अब इमाम हुसैन नहीं पैदा होंगे, ठीक है, इमाम हसन नहीं पैदा होंगे, ठीक है, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे, गुलाम हसन जरूर पैदा होंगे। क्या बात, जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद। पैदा होंगे बेहतर, ठीक है, लेकिन गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा नहीं पैदा होंगे, लेकिन उनके गुलाम मुस्तफा रजा और गुलाम मुस्तफा रजा जरूर पैदा होंगे। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा कब? जब अपनी जिंदगी में हम रिज़्क़े हलाल को अपनाएंगे, बेशक। रिज़्क़े हलाल खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को बढ़ाइए, आधी रोटी क्या भूखों रह जाइए मगर बच्चों को हलाल खाएं। क्या बात, जिंदाबाद तो उस खून आपका जो प्योर होगा, कहते हैं हम जो खाना खा रहे हैं प्योर खाना चाहिए, उसमें किसी डालडा नहीं, हम प्योर घी खाना चाहते हैं, होता ना। तो जब आप खाना खाने बैठे तो जरा जब लुकमा लें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, तो ये जरा गौर कर लिया करें ये लुकमा हलाल है या हराम का। क्या बात, तो गौर किया करें कि है तो माल बड़ा अच्छा, जो हम लुकमा खा रहे हैं ये हमारे गाढ़ी कमाई का है या नहीं। अगर गाढ़ी कमाई का है तो सुभान अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कई लोगों का दिल में दुखाया है, ऐसा नहीं। तो आप रिज़्क़े हलाल खाइए। कैसे रिज़्क़े हलाल होगा? अल्लाह के मिस्र में एक अल्लाह के आलिम रहते थे। क्या बोला? आलिम रहते। अच्छा, हम लोगों ने भी बांट दिया, कुछ आलिम को बांट दिया अलग अलग, पीर को बांट दिया अलग, और कुछ वली को अलग बांटा। जबकि जो वली होता है सबसे पहले आलिम ही होता है। सही है। सबसे पहले जो वली होगा, पीर बगैर आलिम हो ही नहीं सकता। बेशक। पीर हो आलिम ना हो, ये कैसे है? पीर होगा तो आलिम जरूर होगा, वरना वो पैर है। सही है, वरना वो पैर है। सही है। बगैर आलिम के पीरा तरीकत, हमने कहा तसव्वुफ शरीयत अलग है, तरीकत अलग। कौन कहा शरीयत अलग है, तरीकत अलग है? जब शरीयत पर मुकम्मल अमल होता है तो उसी का नाम तरीकत रखा जाता है, उसी का नाम तरीकत रखा जाता है। हमने अलग कर दिया, कौन अलग? तो एक आलिम थे मिस्र में, गौर से समाप्त करें। एक आलिम दीन रहते थे मिस्र में, वहीं पर बगल में एक ताजिर भी रहता था। सुनना है? कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ताजिर भी रहते थे, तो उन्होंने कहा अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से कहा, यार पैसे तो हम बहुत कमाते हैं मगर बरकत नहीं होती है। यही बात आज हम भी कहते हैं, जितने दुकानदार लोग हैं वो अक्सर यही बात कहते हैं कि यार पैसे तो हम कमाते हैं मगर पैसा कहाँ उड़ जाता है पता नहीं। जीएसटी भी हमारे पास है, दुकान की बिल भी हमारे पास है, बिल भी अदा करते हैं सब कुछ, लेकिन पैसा जाता कहाँ है? सब इसी का शिकवा करते हैं। तो उस ताजिर से, अमानतदार ताजिर से कुछ लोगों ने कहा जो बगल में आलिम हैं, अल्लाह के वली हैं, जरा उनसे कुछ पूछ लो। क्या बात, कुछ बरकत के नुस्खे पूछ लो, कुछ तरक्की हो जाएगी आपकी। तो
आए वो तशरीफ लाए, जब वली से पूछा अल्लाह के वाली, ये अच्छा ये अल्लाह के वली उल्टे चाल चलते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं कि सरकार मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे बरकत नहीं होती है, मैं क्या करूँ। तो सरकार ने फरमाया जो अल्लाह के नेक बंदे थे, नेक आलिम दीन थे, उन्होंने फरमाया कि जाओ झुकता हुआ तौला करो। क्या करो? जो आपके तराजू है उस तराजू को एकदम बगल में नहीं बल्कि ऐसे झुका कर तौला करो, यानी ज्यादा दिया करो कम ना दिया करो। 1 किलो मांगा है तो 1 किलो से थोड़ा ज्यादा हो, कम ना हो नहीं पाए। सुभान अल्लाह। कहा यही नुस्खा, कहा यही नुस्खा, अगर यही करोगे तो इंशाअल्लाह मालदार हो जाओगे। क्या बात। कहा इसमें कोई तो बात है नहीं, आपने तावीज भी नहीं दिया, आपने कोई नुस्खा नहीं, यही करना है तो मैं तो करता ही रहता। तो फरमाया कि आए कुछ दिनों के बाद वो ताजिर इतने मालदार हो गए, इतने मालदार हो गए कि उनके पास जो नापने का पैमाना और आला था वो सब हीरे और जवाहरात के हो गए। क्या बात, बेशक जिंदाबाद। सब उनकी अता है, कहते हैं सब उनकी अता है। हम बार बार कहते हैं हमारे पीर साहब की अता है। इससे पहले पीर साहब की जबान से कहने से पहले ये कहा करो ये रब की अता है, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह ने दिया है ना, ये कहा करो जल्दी। जब इसको कहोगे तो ये शुक्र होगा तुम्हारे। इंसान शुक्र जब करता है तो अल्लाह उसे मालदार बना देता है। अब उस वली ने कहा कि नहीं जाओ और झुकता हुआ तौलो, जो आपका तराजू है उसको झुका दिया करो, कम ना तौला करो, ज्यादा तौला करो। ज्यादा तौलोगे तो बाबरकत हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद जब वो आए तो उनका जो पैमाना था पूरा गल्ला हीरे जवाहरात से हो गए, पैसे बहुत ज्यादा हो गए। अब इतने पैसे उनके पास हो गए कि अब वो परेशान है, पैसा रखूं तो कहाँ रखूं, पैसा रखूं तो कहाँ रखूं, इतने मालदार हुए। कुछ दिनों के बाद वही ताजिर उसी वली के बारगाह में जाते हैं, फरमाते हैं कि सरकार इतना मालदार हो गया हूँ कि पैसे ज्यादा हो गए, क्या करूँ। तो फरमाया कि जाओ जो ज्यादा है उसे दरिया में डाल दो, उसे दरिया में डाल दो। यानी इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान ये है कि इंसान 2 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल से, एक औलाद से। अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है और अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है। और सुनो मुसलमानों, यही दोनों इंसान को धोखा देते हैं। हम जब मर जाएंगे सबसे पहले हमारे जनाजा को मेरी औलाद उठाएगी और अपनी सेहत के लिए हम अपने माल को खर्च करते हैं। जिस माल को हमने जमा किया है तो जब जवानी के आलम में हमने जमा किया, अब बुढ़ापे के आलम में खर्च करते नजर आ रहे हैं। ना माल रह गया ना औलाद रह गई, यही दोनों हमें धोखा देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, जाओ जो ज्यादा माल है उसको आप दरिया में फेंक दो। दरिया है ना, हमारे यहाँ दरिया, हमें दरिया पार करके आते ना, ऐसे उस दरिया था। तो आप फरमाए कि जाओ इसको फेंकाओ। अब वो जब आए फेंकने लगे तो क्योंकि कमाया था, वसूला था बड़ी मेहनत से, फेंकू कैसे। लेकिन हुक्म है उस वली का, हुक्म है अल्लाह के नेक बंदे का। कहा है उसने, क्योंकि उसी ने कहा था कि तुम मालदार हो जाओगे। लेके गए, सीने पर पत्थर बांधा और दरिया में उस माल को डुबो दिया, छोड़ दिया। इस पार फेंका, उस पार निकला। क्या बात है ना। अब कुछ दिनों के बाद एक ताजिर का काफिला, एक काफिला आ रहा था सामान खरीदने के लिए। अच्छा, वो इत्तेफाक से वो जो काफिला था, जो वफदा, जो समूह था उसका, वो लोग पैसा, वो लोग माल उसी सौदागर के यहाँ से लेते थे। जब कश्ती पर सवार होने लगे तो उन लोगों ने कहा भाई रुको, यहाँ कोई चमकती हुई चीज नजर आ रही है, जरा इसको उठा ले, जरा। क्या बात। अब जब उठाया तो देखा ये तो उसी माल है जहाँ से हम लोग लेकर आते थे। चलो पहले उसको दे देते हैं फिर माल खरीदने जाते हैं। चलो पहले उसको दे आते हैं। अब वो लोग गए सौदागर के पास, माल जो उन पाए थे उन्होंने वापस कर दिया। कहा अच्छा ये बताओ तुम लोग पाए इसे कहाँ? कहा दरिया के उस पार। कहा नहीं, मैंने डाला था इस पार, मिला उस पार कैसे? कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, अभी हम सामान बाद में देंगे तुम लोगों को, लेकिन हम पहले 10 मिनट के बाद आते हैं। फिर उसी वली की बारगाह में वो ताजिर गया, अल्लाह के नेक बंदे आलिम की बारगाह में गया और कहा सरकार वो जो हीरे जवाहरात हमने सोने चांदी फेंक दिया था वो फिर वापस आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया? वापस आ गया। कहा
सुनो, जब हलाल कमाओगे दरिया में भी फेंकोगे वो तुम्हारा माल वापस आता है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों, तुमने हलाल कमाया था, तुम्हारा मैं इम्तिहान ले रहा था, तुम्हारा वो हकीकत में माल था, तुमने ज़कात निकाला था, तुमने गरीबों को खिलाया था, तुमने अपने पड़ोसियों को सताया नहीं था, उस खाने में अपने पड़ोसियों का भी हक अदा किया है, ज़कात भी दिया है और दान भी किया है, इसलिए वो तुम्हारा माल दाय नहीं हुआ, अल्लाह ने वो माल तुम्हारे लिए फिर वापस। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अकले हलाल और सिद्क़े मकाल पर गामदन हो जाएगी। यही औलिया इकराम का पैगाम है, यही जश्न गौसुल वरा का भी पैगाम है, यही अहले स्टेज के उलमा का भी, जो हमारे अहले स्टेज हैं, इनका भी यही पैगाम है और यही। और अपने बच्चों को आला तालीम दीजिए, इसकी हलाल खाइए। रब्बे कदीर से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बद्र को कामयाब फरमाए।